नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे रीट के लिए, रीट लेवल प्रथम व द्वितीय के लिए सामाजिक विज्ञान, जिसके अंदर हमने राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की क्लासेस करती, राजस्थान का भूगोल व अर्थव्यवस्था है, उनके सभी टॉपिक है वो देख लिए थे। अभी हम देख रहे थे जो हमारी राजनीति विज्ञान है वो दोस्तों, और उसके अंदर एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी के पैटर्न पर आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पंचायती राज व्यवस्था। 81 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एनसीईआरटी का लेवल है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपके सामने रखने का यहां पर प्रयास रहेगा, इसलिए अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था दोस्तों, और यह है आपकी 11वीं अनुसूची। कौन सी है? 11वीं अनुसूची। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम पार्षद के चुनाव हेतु अधिकतम चुनाव खर्च सीमा कितनी निर्धारित की गई? कितनी दोस्तों? नगर निगम चुनाव के लिए अधिकतम 2.5 यानी 2.5 लाख रुपए। अब मित्रों यहां से देखिए, आपके लिए नगर परिषद के लिए, यह नगर परिषद के लिए अधिकतम है चुनाव प्रचार के लिए, नगर परिषद पार्षद के लिए। अब बचता कौन है? नगर पालिका। नगर पालिका की अगर हम बात करें तो नगर पालिका के पार्षद के चुनाव के लिए 1 लाख रुपए अधिकतम खर्च के लिए निर्धारित किए गए दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य था या है क्या? ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि करना, यह उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य दोस्तों। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्राम पंचायतों को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? अनुदान किसकी अनुशंसा पर? राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाता है दोस्तों। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 जय के तहत हर 5 वर्ष के लिए किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ग्राम पंचायत का सरपंच बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आप बनना चाहते हैं ग्राम पंचायत के सरपंच, तो आपकी चुनाव लड़ने योग्य जो आयु होगी वो होगी 21 वर्ष। कितनी होगी? 21 वर्ष दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ दोस्तों? किस संस्था के माध्यम से? ग्राम पंचायत के माध्यम से। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय? स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय है मित्रों? ये राज्य सूची का है। किस सूची का है? राज्य सूची का विषय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया, इसके नेतृत्व करता थे दोस्तों, कौन थे? कौन सी समिति के आधार पर देश के अंदर पंचायती राज लागू किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बलवंत राय मेहता थे दोस्तों। इस समिति को मित्रों जनवरी, यहां से पूरा आप डिटेल में देख लेते हैं, जनवरी 1957 में इसको गठित किया गया था, जनवरी 1957 के अंदर। और रिपोर्ट इसने कब दी थी? 24 नवंबर 1959 को। 24 नवंबर 1959 को अपनी रिपोर्ट है वो देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश को लेकर दी दोस्तों। और इनकी क्रियान्विति, यानी कि जब रिपोर्ट आई उससे ही पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज का शुभारंभ है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कर दिया गया था।
आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित है? महिलाओं के लिए बात करें पंचायती राज संस्थाओं में तो कितना है दोस्तों? 1/2, मतलब 50%। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा, इंपॉर्टेंट। यानी कि जब 1992 में ये 73वां संविधान संशोधन होता है, उस समय 1/3 यानी 33.33% स्थानों पर महिलाओं को आरक्षण था। लेकिन राजस्थान सरकार ने क्या किया, 2008 में अपना अध्यादेश जारी किया और बाद में अधिनियम में संशोधन कर महिलाओं को क्या कर दिया, 50% आरक्षण का प्रावधान कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर गठित संस्था ग्राम पंचायत की वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक है? दोस्तों, वर्ष का चारों ऑप्शनों में कहीं पर ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको यहां पर दिया गया है हर 15 दिन में एक, हर 15 दिन में एक, यह सही है आपका यहां पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहते थे? क्या कहते थे? ग्रामणी। क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक कारगर बनाने के उपाय सुझाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977-78 के अंदर। कब? 1977-78। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रिटिश शासन के दौरान किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया? ब्रिटिश शासन की बात हो रही है, किस अधिनियम के द्वारा है जो स्थानीय स्वशासन को वैधानिक स्वरूप दिया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे सही है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से देख लें इसको। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 14 नंबर, 1959 से पूर्व राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में कौन सा अधिनियम परिवर्तन में था? दोस्तों, कौन सा था? राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 था राजस्थान के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों को ग्रामीण स्वशासन के विकास का श्रेय दिया जाता है? तो किस वंश के शासकों को ग्रामीण स्वशासन के विकास का श्रेय दिया जाता है? चोल शासकों को। 3 नंबर ऑप्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस समिति ने देश में पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया था? किस समिति ने 2 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया था? अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने दिया था? यह 1977-78 वाली है, अशोक मेहता समिति। कौन सी है? अशोक मेहता समिति थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये भी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ तो देश के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे मित्रों? पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। कांग्रेस सरकार थी उस समय। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान में 1953 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ को संविधान के 9वें भाग के रूप में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? ध्यान से देख लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 का भाग ओ को संविधान के 9वें भाग के रूप में संविधान के अंदर जोड़ा गया था, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो यहां पे ये पूछा है कौन सा संविधान संशोधन था? ये था 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन 3 सही रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 19 और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। नीचे 2 कथन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करें। पहला है, नगर निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल इनके चुनाव का परिणाम आने के दिन से 5 वर्ष का होता है। पहला गलत है आपका, क्योंकि मित्रों 5 वर्ष जब इनका चुनाव का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद संस्थाओं का जो कार्यकाल है वो चुनाव के बाद इनकी जो प्रथम बैठक होती है उससे 5 दिन उस नियत तिथि से 5 वर्ष की है जो समय रहता है। तो पहला गलत है यहाँ। दूसरा है,
नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 जबकि पंचायती राज संस्थाओं में 50%। यह सही है आपका, दूसरा सही है यहां पे। तो ऑप्शन 2 केवल कथन 2 यहां पे क्या है, सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1993 के अंदर। कब? 1993 में, 24 अप्रैल 1993 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? 21 वर्ष रखी गई है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा कहलाती है, क्या कहलाती है? ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं का समूह ही ग्राम सभा कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में अपेक्षित सुधार के लिए सिफारिश देने हेतु 1990 में गठित कमेटी कौन सी थी? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में अपेक्षित सुधार के लिए सिफारिश देने हेतु 1990 के अंदर जो कमेटी गठित की गई थी वो कौन सी थी मित्रों? वो थी हरलाल सिंह खर्रा समिति। हरलाल सिंह खर्रा समिति। क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट टू रिकॉल क्या है? ये राइट टू रिकॉल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतदाताओं का निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनमत संग्रह द्वारा वापस बुलाने का अधिकार है, राइट टू रिकॉल। ऑप्शन 1 सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, नीचे कुछ कार्यकारी शक्तियां दी गई है, इनमें से कौन सी शक्ति संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली शक्तियों में शामिल नहीं है दोस्तों? पशुपालन है, डेयरी है, मत्स्य पालन पहली तो है, बी है स्कूल शिक्षा, ये भी है, तकनीकी शिक्षा ये नहीं है, और गरीबी उन्मूलन ये भी है। यहाँ पे आपका सी सही नहीं है, ये नहीं है दोस्तों, तो केवल सी, ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान राज्य में ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक है? राजस्थान राज्य में ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें? ग्राम सभा की बात हो रही है मित्रों, कितनी? 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को छोड़कर इनके 15 दिन के भीतर, इन दिनों को छोड़ के इनके आसपास 15 दिन में होनी चाहिए, तो कुल 4 बैठकें। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज क्यों लेकर आया गया? राजस्थान के अंदर हो या देश में हो, पंचायती राज क्यों लागू किया गया? जो प्रधान इसका लक्ष्य उद्देश्य था वो था कि सत्ता का क्या किया जाए? विकेंद्रीकरण किया जाए। सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? सरपंच के द्वारा। आप बता दीजिए, सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की जो है अध्यक्षता कौन करेगा? कौन करेगा मित्रों? उप सरपंच। अब बता दीजिए मित्रों, सरपंच और उप सरपंच दोनों ही अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? कौन करेगा मित्रों? ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के द्वारा नियुक्त एक सदस्य। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, सर्वाधिक पंचायत समितियां किस जिले में? अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक पंचायत समितियां किसमें? मित्रों जयपुर में। कितनी है? 22 है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। बाड़मेर और जोधपुर है ना आपके, बाड़मेर और जोधपुर ऑप्शन है क्या कहीं पे? यहाँ पे ये रहा बाड़मेर। बाड़मेर में 21 है, जोधपुर में 21 है। ये सर्वाधिक पंचायत समितियों की बात हो रही है। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही रहेगा। आगे चलिए, राज्य के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या न्यूनतम है? न्यूनतम ग्राम पंचायतों की संख्या किस जिले के अंदर है? बताइए मित्रों, किसमें? कोटा के अंदर। कितनी है मित्रों कोटा के अंदर? बताइए, कोटा में कितनी है? 158। कोटा में 158 न्यूनतम ग्राम पंचायतें हैं। अब बात कर लें यहाँ पे सर्वाधिक ग्राम पंचायतें कहाँ पर है मित्रों? बाड़मेर के अंदर। बता दो कितनी है? 689 है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 में, इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है?
इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है आपके। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया? बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर राजस्थान से इसका शुभारंभ किया गया था दोस्तों। कब किया गया था ये पूछा गया है, तो 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, 73वां संविधान संशोधन जो 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ, वह राजस्थान के किसे प्रोत्साहित करेगा? वह राजस्थान के किसे प्रोत्साहित करेगा? किसको प्रोत्साहित करेगा मित्रों? नई एकीकृत पंचायती राज व्यवस्था को। क्वेश्चन नंबर 34 है, राजस्थान में पंचायती राज का परिवर्तन सर्वप्रथम कहां हुआ? राजस्थान में पंचायती राज का परिवर्तन सर्वप्रथम कहां पर हुआ? यह बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के अंदर। ऑप्शन 1 है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? अध्यक्ष के पदों की अगर हम बात करें तो आपका सही रहेगा 50%। 80 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 50%, यानी कि 1/2 पद। ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगर राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में 100 पद है तो उनमें से 50 पद किनके लिए? महिलाओं के लिए आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, उपसरपंच, सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? किसको दोस्तों? विकास अधिकारी को, बीडीओ को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्य में न्यूनतम पंचायत समितियां किन जिलों में? न्यूनतम पंचायत समितियां किन जिलों में है दोस्तों? यह भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके। न्यूनतम जैसलमेर में। कितनी है? 5 दोस्तों। कितनी है मित्रों? 5। इसके अलावा कोटा और बूंदी के अंदर 5-5 पंचायत समितियां हैं दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन आ रहा है आपका 38, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य में पंचायत राज संस्थाओं की व्यवस्था है, कैसी है? त्रिस्तरीय। ऑप्शन 3 यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। अब देखिए यहां पे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, सर्वोच्च यानी जिला स्तर पर जिला परिषद। आगे चलते हैं, राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1959 में यह पारित किया गया था दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन? जिला परिषद होती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख। कौन होता है? जिला प्रमुख। जिला परिषद की तो हमने बात कर ली, बता दीजिए पंचायत समिति का अध्यक्ष। पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है, ग्राम पंचायत का सरपंच। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में पंचायती राज को प्रारंभ करने वाले राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? सबको पता है, राजस्थान से ही प्रारंभ हुआ था पंचायती राज, पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान में जिला परिषद की आय का मुख्य स्रोत? राजस्थान में जिला परिषद की आय का मुख्य स्रोत पेयजल कर है, मेलू हेतु लाइसेंस फीस है, कृषि उपज की मार्केट फीस पर 0.5 सरचार्ज, उपयुक्त सभी है यहाँ पे। चौथा ऑप्शन यहाँ पे बताया भी गया है, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, राजस्थान में ग्राम पंचायत में उपसरपंच, पंचायत समिति के प्रधान, उप प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख व उप प्रमुख का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है आपके सामने। इनका परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष या अप्रत्यक्ष कैसे? उप सरपंच है, ये जो वार्ड पंच बनते हैं उनमें से ही चुना जाता है, जो जनता सीधा नहीं चुनती इनको। इसी प्रकार पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान है ना, ये जो सदस्य होते हैं पंचायत समिति सदस्य, उनमें से ही चुने जाते हैं, इनको जनता सीधा नहीं चुनती है। जिला परिषद में जिला प्रमुख और जिला उप प्रमुख है, इनके जो जिला परिषद के सदस्य होते हैं वही इनको चुनते हैं, सीधी जनता इनको नहीं चुनती है, तो अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष रूप में। क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज को अवधारणा को व्यक्त किया गया है? पंचायती राज की अवधारणा को संविधान के पूछा गया, संविधान के किस
अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा को व्यक्त किया गया संविधान के अनुच्छेद 40 में दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है कि स्थिति से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में लागू हुआ। की स्थिति को दोस्तों 23 अप्रैल 1994 को। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन पंचायती राज संस्थाओं के किसी भी पद के लिए अयोग्य उम्मीदवार है? 20 वर्ष की उम्र का बालक, 27 नवंबर 1995 के पश्चात तीसरी संतान वाला व्यक्ति, पागल या दिवालिया, तीनों ही है। अगर यह है तो ये सदस्य पद नहीं धारण कर सकते। अयोग्य उम्मीदवार, उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, जिला प्रमुख प्रतिवर्ष से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले क्षेत्र अपने क्षेत्र में 1 वर्ष में तुरंत कितनी सहायता देने का अधिकारी है? कितनी सहायता देने का अधिकारी होता है? 1 लाख रुपए की। 4 नंबर ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य बताइए। मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? प्रशासन के अंदर जन सामान्य की सहभागिता में क्या करना? वृद्धि करना। 2 नंबर ऑप्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 49 है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, ये पुस्तक है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, ये है किसकी? ये रचना किसकी है? ये पूछा गया है यहाँ पे। ये महात्मा गांधी की है। किसकी है? महात्मा गांधी की। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में प्रशासन में जनता को अधिक से अधिक भागीदारी प्रदान की जाती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, करिश्मा परियोजना है किनसे रिलेटेड? पंचायती राज संस्थाओं में कंप्यूटराइजेशन की योजना है। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके अंदर कंप्यूटराइजेशन की योजना है, जिसको करिश्मा योजना परियोजना करिश्मा योजना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, जिला आयोजना समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? जिला आयोजना समिति के अंदर कुल सदस्य होते हैं वो होते हैं 25 दोस्तों। कितने होते हैं? 25। समझना एक बार, 3 पदेन सदस्य होते हैं। 3 तो होते हैं पदेन सदस्य, याद कर लेना, यहां से कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। 3 तो होते हैं पदेन सदस्य, जिसमें जिला कलेक्टर, जिला परिषद का सीईओ और अतिरिक्त सीईओ। इसके अलावा 2 होते हैं आपके, वो होते हैं 2 सदस्य होते हैं राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत। 2 सदस्य राज्य सरकार द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं मित्रों। इसके अलावा 5 ये हो गए, 5 बच्चे 20 सदस्य होते हैं ना। ये सदस्य जिला परिषद व नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में से निर्वाचित होकर यहां पर आते हैं। तो कुल मिलाकर जिला आयोजना समिति में सदस्यों की संख्या 25 होती है। आगे चलिए, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना है जो 1956 से 1961 के मध्य चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 54 है, राजस्थान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चयन कहां होता है? कहां पर? ग्राम सभा के अंदर। ऑप्शन 1 आपका सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, ग्रामीण विकास योजनाओं का संचालन, नियंत्रण, परिवीक्षण एवं निरीक्षण का कार्य संपादित करने हेतु जिला परिषद में किसकी स्थापना की गई है? किसकी? ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ की स्थापना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत में कम से कम कितने पंच यानी सरपंच के अलावा होने चाहिए? कम से कम। बात 1994 के अनुसार हो रही है मित्रों। कितने होने चाहिए? कम से कम सरपंच के अलावा 5 पंच होने अनिवार्य है। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देश में कब लागू किया गया?
73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देश में कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन सी पंचायती राज की प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है? इनमें से पंचायती राज की प्रमुख उपलब्धि की अगर हम बात करते हैं तो 4 ऑप्शनों में से आपकी सही रहेगी राजनीतिक चेतना का विकास, ऑप्शन 2 यहां पे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 की ओर। श्री बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब की गई? ये बता दिया है मैंने आपको। क्वेश्चन 1959 नवंबर में रिपोर्ट दी थी और जनवरी 1957 में इसकी की गई थी स्थापना, ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, जिला परिषद के सदस्य कौन होते हैं? जिला परिषद के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित जिले की पंचायत समितियों के प्रधान, जिले की विधानसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य, ये जिला परिषद के सभी सदस्य हैं। 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से किसका उत्तरदायित्व है राज्य सरकार एवं पंचायती राज संस्थाओं के मध्य विभिन्न करों के बंटवारे हेतु सिद्धांत निर्धारित करना है? किसका है? राज्य वित्त आयोग का। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही आपका रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 है, राज्य की पहली देशी रियासत। क्या क्वेश्चन है मित्रों? राज्य की पहली देशी रियासत कौन सी थी जहां सर्वप्रथम ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? वो थी आपकी बीकानेर रियासत। कौन सी थी? बीकानेर रियासत थी मित्रों वो। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 63 यहां पे। जब राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय श्री मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 कब लागू किए गए? ये लागू किए गए थे 30 दिसंबर 1996 को। 30 दिसंबर 1996 को। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 है, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित निम्न समितियों एवं उनके स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिए। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। पहला है सादिक अली समिति 1964 के अंदर, गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में, अशोक मेहता समिति 1977-78 में और ML सिंघवी समिति 1986 में। जो सामने डेट दी गई है वही सही है इनकी, तो सही रहेगा 1 2 3 4, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 66 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा अनुच्छेद व भाग जोड़ा गया दोस्तों? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 एवं अनुच्छेद 243 ऐसे 243 ओ तक, ऑप्शन 1 सही रहेगा। अब यहां पे दूसरा ऑप्शन है उसमें सेम ही दिए गए अनुच्छेद तो, लेकिन एक फर्क देखिए 243 ए से 243 ओ है, जबकि यहां पे 2 ही बताएं 243 ए और 243 ओ, तो गलत हो जाता है। 243 ए से लेकर ओ तक के सभी अनुच्छेद 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 67 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आगे चलते हैं, 11वीं जो अनुसूची थी उसमें पंचायती राज संस्थाओं की 29 शक्तियां यानी 29 कार्यों के बारे में, 29 कार्यों या शक्तियों के बारे में विवेचन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कब करवाने आवश्यक है? कब दोस्तों? कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व करवाने अनिवार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, राज्य के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए थे? राज्य के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? श्री अमर सिंह राठौड़। कौन बने थे? अमर सिंह राठौड़ बने थे। क्वेश्चन नंबर 70 है, राजस्थान में ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम पंचायत के उप सरपंच का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है वो पूछा आपको यहाँ पे। किनके द्वारा? पंचों के द्वारा अपने में से। सरपंच स्थानीय जनता जिला प्रमुख। अब सरपंच भी एक सरपंच आता है और यहां पर देखिए मित्रों ध्यान से, पंचों द्वारा अपने में से एक के द्वारा।
वोट सरपंच भी देता है उसके अंदर। समझे आप? यहाँ पे आपका ए और बी सही है, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो आपको बी मानना है, केवल बी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को समय से पूर्व उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है, कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विहित प्रक्रिया से राष्ट्रपति के द्वारा भी राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का वह दूसरा प्रदेश जिसमें जन सहभागिता से विकेंद्रीकरण जिला आयोजना की प्रक्रिया को अपनाया गया, किसके अंदर? सबसे पहले राजस्थान, 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, राज्य के मध्य स्तर की पंचायत, राज्य में मध्य स्तर की पंचायत यानी पंचायत समिति में नियुक्त सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी का पदनाम क्या है? क्या है दोस्तों? खंड विकास अधिकारी, बीडीओ। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसी पंचायती राज संस्था का विघटन किए जाने की स्थिति में कितने समय में चुनाव करवाए जाने आवश्यक है? किसी पंचायती राज संस्था का विघटन हो जाता है तो विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर वहां पे चुनाव करवाने अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 75 है, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सुझाव देने के लिए राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि में किया जाता है? कितनी अवधि में? हर 5 साल के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 है, 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? 29 विषय। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 है, असंगत युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। पहला देखिए, ग्राम स्तरीय पंचायती राज संस्था ग्राम पंचायत। न्यूनतम पंच 10 नहीं है, 9 होंगे मित्रों। न्यूनतम पंच 9 होंगे। आगे देखिए, सदस्यों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। ग्राम स्तरीय संस्था का नाम अध्यक्ष, संस्था का अध्यक्ष होगा वो सरपंच होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, राज्य में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा देता है जिला प्रमुख को। किसको देता है? जिला प्रमुख को। क्वेश्चन नंबर 79, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सरपंच का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा सरपंच का चुनाव है जो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, राजस्थान में पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? राजस्थान में पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मित्रों? प्रधान। पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है वो प्रधान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, राजस्थान में ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन पदनाम होता है? ग्राम पंचायत की बात हो रही है और ग्राम पंचायत में होता है वीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सेवक या ग्राम सचिव। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही रहेगा दोस्तों। ये 81 क्वेश्चन पंचायती राज से रिलेटेड थे। पहले हमने 3 वीडियो पंचायती राज से रिलेटेड वीडियो कर चुके हैं। आज के क्वेश्चन बिल्कुल हटकर थे। एक क्वेश्चन में कुछ डाउट है, आपका कमेंट चाहता हूं देखें उस पर किन किन साथियों का कमेंट मिलता है मेरे को। वीडियो को लाइक शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से लगातार 10 दिन अगर आप एसएसटी से रीट की तैयारी कर रहे हैं मित्रों तो धमाकेदार क्लासें मिलेगी आपको, जो है इंडिया जीके की धमाकेदार 250-300 क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे, जिससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन वहां से आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।